बिहार एक्सप्रेस इस वक्त चलकर मोतिहारी में मौजूद है। मोतिहारी पहुंच चुकी है और मोतिहारी की जनता से यहां के स्थानीय मुद्दे जानने आई है। एक चरण का चुनाव, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव बाकी है, मतदान अभी होना है और 14 तारीख को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। विधानसभा मोतिहारी से कौन जाएगा ये जनता बता पाएगी, लेकिन जनता से कुछ अहम सवाल है मेरे। मोतिहारी को मुंबई बनाने का सपना कब पूरा होगा? दूसरा, मोतिहारी से शिवहर तक का रेल लाइन कब शुरू होगा, कब बनेगा? तीसरी बात, यहाँ पर बाढ़ की समस्याएं हैं, बाढ़ से ग्रसित है मोतिहारी के कई इलाके। इस पर कैसे होगा इसका निवारण, कौन करेगा इसका काम? क्या मुद्दे हैं भैया इस बार मोतिहारी से? इस बार भैया शिक्षा और रोड, सड़क, परिवहन, ये सब व्यवस्था है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोग से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार आप अपनी जाति ना देखें, इस बार अपनी तरक्की देखें, वरना फिर से बिहार को लोग बिछड़ा हुआ कहेंगे, समझे? तो इसलिए जातिवाद से उठ के अपनी सफलता और किसी विशेष पार्टी के पक्ष में मत जाइए, किसी मतलब जो आपके हित में है उसको करिए। आप अपने मतलब मोहल्ले से, अपने जो जिला से, वहाँ से सुधार कीजिए, वहाँ सही प्रत्याशी चुनिए, केंद्र में अपने आप सही से सरकार आ जाए। क्या लगता है मोतिहारी को मुंबई बना दिया जाएगा? अभी तो नहीं बनेगा सर, सरकार बनेगा तब नहीं बनेगा। सरकार बनेगा, कौन सी सरकार बना पाएगी मुंबई? आप कैसे कह सकते हैं? अब तक मुंबई बनाने का सपना जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बन पाया है? नहीं, ये एक चुनावी स्टेज था जो जनता को भ्रमित किया गया। ठीक है, रियलिटी है, चुनाव जीतने के लिए कोई भी फंडा अपनाया जा सकता है और वो किसी भी पार्टी के नेता जो है, वो चाहे हमारे मोदी जी हैं और चाहे यहाँ के हैं, वो सब लोग वो अपनाते हैं। रियलिटी ये है कि बिहार पिछड़ा था, है। हाँ, नीतीश कुमार का वो रीजन, जब बिहार मिला था तो सड़क, बिजली और 40% शिक्षा सुधार हुआ। ये सही है कि नीतीश का वो 5 साल का गवर्नमेंट जो था वो रियल में द बेस्ट गवर्नमेंट। उसके बाद जो नीतीश कुमार का गवर्नमेंट है, ओनली कुर्सी उनका सीएम रहेगा। ये देखिए, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर कचरा है। थोड़ा सा आप लोग साइड होइएगा तो दिखाएंगे। जहाँ पर बस खड़ी है, यहाँ पर जल जमाव की स्थिति है। ये देखिए इस तरफ किस तरीके से गंदगी है और अभी मैं देख पा रहा हूँ नेताओं का कार्यालय यही है और सभी नेताओं का कार्यालय यहीं पे है, सभी का कार्यालय है। चुनावी पार्टियां जितनी है जो चुनाव लड़ रही है, सबने यहाँ पर कार्यालय खोल रखा है, लेकिन शोषण होता है यहाँ पे, किसानों का शोषण होता है। अच्छा, दूसरी बात, बाढ़ की बड़ा मोतिहारी का बड़ा इलाका बाढ़ की समस्या से ग्रसित है। इसका समाधान कैसे होगा, कौन करेगा? उसका समाधान वो लोग नहीं करना चाहते क्योंकि उससे उनकी इनकम है और उनकी अपनी इनकम पे कौन अपने लात मारना चाहेगा, इसलिए उसको बनाए रखते हैं और फंड लेते रहते हैं सरकार से। मतलब बाढ़ पर सिर्फ राजनीति होती है। बहुत राजनीति होता है यहाँ मोतिहारी में, राजनीति ही होता है और कैंडिडेट को बीजेपी के नाम पर जीता जाता है। यहाँ पर कोई कैंडिडेट काम नहीं किया है। पिछले बार के जो सुनील मणि तिवारी थे, आप देख रहे हैं अरज में कितना विकास हुआ है। बस स्टैंड में बाढ़ की समस्या है और एक साल यहाँ बाढ़ में पूरा बस स्टैंड पूरा भीग जाता है और सर जाने का किसी का जवाब नहीं। झूठे वादों में इनसे कोई नहीं जीत सकता। अच्छा, मोतिहारी से शिवहर तक का रेल लाइन चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहते हैं। कौन करेगा इसका निर्माण, कैसे होगा शुरुआत? जो सरकार अच्छा बनेगा वही करेगा। जो सरकार अच्छा बनेगा वही करेगा सर। जो सरकार अच्छा बनेगा, लेकिन सरकार जनता ही चुनती है और मोतिहारी की जनता का मूड क्या है इस बार? लेकिन सरकार बदल जाता है सर, बाद में कहने के बाद बदल जाता है। अभी तक चीनी मिल मोदी जी बोल के नहीं खोले। ये जो बंद पड़ा चीनी मिल है मोतिहारी का, ये कब शुरू होगा? चीनी मिल तो बिक चुका है नेताओं के बाद, बिक चुका तो सभी नेता इसको खरीद चुके। चीनी मिल बचा कहाँ है कि वो चालू होगा? उसका सिंगला तक नहीं बचा है, उसका जमीन तक बिक गया, इंच तक बिक गया, उसका लोहा तक बिक गया। इस वक्त हम लोग पूर्वी चंपारण में मौजूद हैं और चंपारण में सबसे बड़ा चीनी मिल चलाया जाता था। आप कहते हैं कौन खरीदा, ये कह रहे हैं बिक गया है। तो आप ये बताइए कि चीनी मिल क्या बंद नहीं है, चालू है? बंद है, चालू होना चाहिए। इससे पूछ रहे थे कि जो वहाँ का जमीन जाएंगे जब आएंगे तो वो जमीन बिका है। मोदी जी बोले थे उसी का चाय पियेंगे, इसके बाद आएंगे तो उसी चीनी का वहीं खरीदा। मोदी जी खोलेंगे जी, बोले थे मोदी जी कि हम उसी के मिल्क से चीनी का चाय कभी पियेंगे। नहीं खुलेगा, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि अगल बगल जो जमीन बिक गया है और वहाँ पे मोहल्ला बस गया है, वहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा पॉपुलेशन। यहीं एबीपी न्यूज जैसे वो अगर खुलेगा ना, यहीं एबीपी न्यूज वहाँ कवरेज करेगा कि यहाँ पे प्रदूषण से लोग मर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब दिवाली आता है तब साला AYQ बढ़ जाता है, शायद यही होने बढ़ जाता है। दिवाली खत्म हो जाता है, दिल्ली में सांस लोग चैन से लेना। चीनी मिल नहीं खुलना चाहिए, इसका मतलब? नहीं, खुलना चाहिए। हम किसान के बेटा हैं,
ठीक है, और किसान के बेटा हैं, हम हैं वो, लेकिन वहाँ पे नहीं। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का देन है, और ये बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो। 2002 की 2001 में चीनी मिल बंद हुआ, और उस टाइम यहाँ पे आरजेडी का गवर्नमेंट था, और ये देन आरजेडी का गवर्नमेंट का है। तो इस बार मोतिहारी की जनता ने क्या मूड बनाया है? चुनाव होने वाले हैं, अब दूसरे चरण का मतदान होना है। इस बार बदलाव हो चुका है, बदलाव हो चुका है। यहाँ जो है सो इस बार गप्पूमय है, यहाँ से एनडीए कुछ नहीं है, जो है सो गप्पूमय है। इस बार यहाँ अब विकास देखिए ना, विकास आपके सामने में बताइए। इसका सरकार में कितना लूट खोस उठाया है, उतना किसी सरकार में सरकार में नहीं है। सच झूठ में फर्क कीजिए आप लोग। जंगल राज 1990 में था, एनडीए दावा करती है। अभी क्या है? आप एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने आपने बोला है कि 40% नहीं, काम किया किसी है। का समर्थन नहीं करते हैं। अगर रियल में हम समर्थन करते हैं ना, तो हम रियल में प्रशांत किशोर का समर्थन करते हैं, उनके नीतियों का समर्थन करते हैं, उनके विचार का समर्थन करते हैं, क्योंकि हम बिहारी हैं सर, और हम बिहार के युवा और बिहार के किसान के लिए हम समर्पित हैं। बताइए भैया, क्या मूड है इस बार? क्या मूड है? बदलाव है, सब लोग बदलाव है। ये रेलवे लाइन कौन चालू करेगा मोतिहारी से शिवहर का? जो बढ़िया नेता होगा वो करेगा। एनडीए चालू करेगा, वो तो एनडीए चालू करेगा। एनडीए चालू करेगा जी, वही करेगा। और चीनी मिल मोदी जी जो कहे हैं कि इसी चीनी से चाय पीकर जाएंगे, होगा? अभी तो चालू नहीं कर पा रहे हैं वो, अभी तक तो चालू लेकिन नहीं हुआ है। मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं, इसी मिल का चीनी मिल चालू होगा तो हम चाय पीकर चालू होगा। अभी तक चालू नहीं हुआ। चालू भी होगा जी। अच्छा, चीनी मिल बंद हो गया। चीनी मिल बंद होने का कारण क्या रहा, बताइए? राजद का दिन था, राजद का दिन था। राजद का दिन था, इस पर भी राजनीति थी। मोदी जी बोल के चले गए कि चालू करेंगे, तब नहीं हुआ तो अब क्या होगा? बोलेंगे कि इसके बाद आएंगे तो चाय उसी से चीनी मिल चालू होगा, आप लोगों को आस लगाए बैठे हैं आप लोग, और चीनी मिल के चालू होने से आप लोगों को क्या लाभ होगा? बहुत लाभ होगा। किसान दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने मतलब गन्ने को बेचने में आसानी होगी। हमें दूर दूर जाना पड़ता है मझवालिया, तो ये सीधा रोजगार देता है, इसीलिए कितना भी रोजगार मिलेगा। यहाँ पर सब लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, इसकी पैदावार बढ़ेगी। जन सुराज पार्टी आई है बिहार की राजनीति में, और लगातार लोगों का आंख खोलने का काम कर रही है। क्या जन सुराज को इस बार यहाँ से कुछ समर्थन दीजिएगा आप लोग? देखिए, यहाँ पर एक बात कॉमन है जो हर आदमी जानता है, लेकिन फिर भी जाति विशेष, धर्म विशेष, मोदी जी के नाम पर गधा को यहाँ पर जिता दिया जाता है। ठीक है, आंख बंद करके। एक चीज कॉमन है, वो चीज कुछ नहीं करते। आज यहाँ पर 3 नेता है, 2 यहाँ पे हैं। जब जातिवाद की बात हो रही है तो मोदी जी के नाम पर क्यों जिता दिया जाता है? जातिवाद नहीं कर रहे हैं। नहीं, जातिवाद एक फैक्टर है यहाँ। ये रियलिटी है, जातिवाद फैक्टर है, और उससे भी बड़ा एक चीज चेंज की मोदी जी, कि मोदी जी फैक्टर। सब जगह जमीन नहीं का सर, जात के डोम बानी सो, बांध पर बसल बानी सो। हमनी कहाँ रही? दार दुआर में दहातानी सो। राशन पता ही मिलता, जगह जमीन होइले नहीं के, घर दुआर होइले नहीं के। कहाँ रहा? आए रहा 10,000 हमनी छोट परब कोई नहीं हो। 10,000 रुपए नहीं मिला है? मिलल बा, हमनी छोट कैले बानी सो। काहे कदी नहीं के मिलल? घर नहीं के, जमीन नहीं के, हमनी कहाँ रही? कहाँ कमाई, कहाँ खाई? रोड में कचरा जाता नहीं सो। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? नौका टोला बांध पर के बानी। कहाँ के रहने वाले? राजपुर पोखरा पर के। जन्म बिहार में हुआ है? डोम बानी से जात के हजूर बसपरवा डोम बानी से। आए? अरे राज घर है ना, राजपुर पोखरा पर नौका टोला, संग्रामपुर के बगल में बांध पर। मोदी जी से क्या चाहते हैं? मोदी जी से हमनी चाहता नहीं, जमीन देश घर देश हमनी बनवा के रही सो, चलिए सुखित में रही सो। 51-52 गो वोट बा, हमनी के दियन तब नु हमनी एगो खुश रह। कहाँ वोट जाए इस बार? हमनी के मोदी जी ला मोरा, मोदी ला जी। मोदी जी का वोट दम सब, मोदी जी ला मोरम से जी। चलिए, ये मोतिहारी की जनता है। ग्राउंड जीरो से क्या कह रही है आपने सुना होगा। मोतिहारी में बिहार एक्सप्रेस पहुंच चुकी है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और लगातार बिहार के कोने में बिहार एक्सप्रेस जा रही है और बिहार की जनता से बात करने का प्रयास कर रही है। ये मोतिहारी अरे राज में हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ की जनता ने क्या कहा आपने सुना होगा। और भी लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। आपने रेलवे लाइन का मुद्दा उठाया था, मोतिहारी से शिवहर का। जी, हम लोग का भी एक रेलवे लाइन निकल रहा है यहाँ से, जो जा रहा है केसरिया होते हुए। हम लोग बच्चे थे, मैंने लंगा खेलते थे, उस समय सर्वे हुआ था। जब तक एनडीए का सरकार नहीं आया, रेलवे लाइन का काम चालू नहीं हुआ। तो इसी सरकार में हम लोग का विकास होगा, और एनडीए से ही हम लोग को उम्मीद है। एनडीए की सरकार? जी, डबल इंजन चाहिए हम लोग
आपको तो चाहिए। इनको से सिर्फ बनेंगे तो राजू तिवारी ही बनेंगे भी था बीजेपी से एनडीए से सिर्फ राजू तिवारी बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। राजू तिवारी जिंदाबाद, राजू तिवारी बिहार को मोदी जैसा सरकार चाहिए तो गुजरात जैसा विकास चाहिए। अच्छा सुनिए, तेजस्वी यादव गुजरात जैसा विकास नहीं, बिहार का विकास चाहिए। यहाँ पे बिहार में बहुत समय लगेगा। बिहार का विकास नाम है तो बिहार है, बिहार क्यों समय लगेगा? धीरे धीरे प्रवेश होगा ना, एक बार तो कोई नहीं। चलिए ठीक है, एक मिनट पूरा बात सुन लीजिए। जब तक मोदी है ना तब तक कोई नहीं रोक सकता है। मोदी है तो हम लोगों को जोगी की जैसा मुख्यमंत्री चाहिए यहाँ पे योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, तब तक ही मुमकिन है। योगी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में चाहिए। अच्छा सुनिए मेरी बात, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर एक घर से सरकारी नौकरी देंगे। एक बात बताइए, आप पढ़िए मत, चुनाव के बाद स्कीम खत्म हो जाएगी। पढ़िए मत। ये चुनाव के बाद ये सारे स्कीम खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ सैलरी कहाँ से आएगा? सरकार बिक जाएगा, पूरा दिन धरती बिकेगा तो भी ना सैलरी नहीं दे पाएंगे। कैलकुलेशन 9वीं में हुई थी क्या उनकी? कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तेजस्वी यादव हमेशा झूठा वादा करते हैं, जितना कहते हैं ना उतना करने में तेजस्वी ने कहा है कि मैं उम्र का कच्चा हूं लेकिन जुबान का पक्का हूं, जनता को भरोसा करना नहीं चाहिए। बिहार में जंगल राज नहीं चाहिए। अब जैसे मोदी जी जुमलबाजी किया ना, सुनिए नहीं सुनिए, ये बात सुनिए। अभी इलेक्शन में रंगदारी देखे हैं आप? जो रंगदारी हो रहा है, क्या रंगदारी हो रहा है नहीं देखे हैं आप? हर जगह जाति नाम लेकर गाड़ी दिया जा रहा है। अभी शुरू हो गया, अभी सरकार नहीं बना तब शुरू हो गया, सरकार बनेगा तब क्या होगा? वही होगा जो पहले हुआ था। अच्छा ये भाई मोदी जी को भी नहीं चाह रहे हैं, ना आरजेडी को चाह रहे हैं, ना नीतीश कुमार को देखना चाह रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार 5 साल काम किया है यहाँ पे। सुनिए, योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए बस। चिराग पासवान को होना चाहिए यहाँ पे, मुख्यमंत्री चिराग पासवान को होना चाहिए। जैसा चाहिए हम चाहिए आपको जोगी जैसा नहीं, जोगी प्रधानमंत्री मोदी चाहिए और मुख्यमंत्री योगी जैसा चाहिए। जोगी कैसा है ना, सम्राट चौधरी को कोई जोगी बना देगा जी? यहाँ पे चिराग पासवान जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, युवा है। यहाँ सुनिए, 50 वर्ष का आदमी अंकल जी को अब किसी भी अथी में सरकारी नौकरी नहीं होगा जी। 20 वर्ष 22 वर्ष का आदमी का होगा ना। अब अंकल जी का अगर सरकारी नौकरी कोई करेगा तो ये पक्षपात है ना, ये पावर का इस्तेमाल है। अब इनका बेटा का होना चाहिए। अब घोड़ा यहाँ पे चाहिए। बताइए जन स्वराज के बारे में क्या ख्याल है? जन स्वराज इतने मुद्दे उठा रही है। एलजेपी है, राजू तिवारी जिंदाबाद। एलजेपी है, जन स्वराज जुमले वाली पार्टी है, सिर्फ जुमला। चिराग पासवान के समर्थक यहाँ पर ज्यादा है। चिराग पासवान का समर्थक बिहार का मुख्यमंत्री अगर बनेगा तो चिराग पासवान बनेगा। जंगल राज नहीं चाहिए बिहार में बस। अच्छा मैंने सुना है, अच्छा एनडीए की सरकार अभी भी है, सुने कमीशन खोरी भी हो रहा है, घूसखोरी। जब पिछले प्रत्याशी सुनील तिवारी विकास नहीं किए थे तो इस बार राजू तिवारी को टिकट मिला है, उन्हीं का चलते काम नहीं किया, इसलिए राजू तिवारी जीतेंगे। इससे तो किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। राजू तिवारी जीते थे, ऐसा जरूर है। सही है। अच्छा शराब बंद है? शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है। जब शराबबंदी है तो शराब नीतीश कुमार का ये नीति गलत है। शराबबंदी और 7 नियोजन जो योजना है, ये दोनों नियम माने नीति गलत है। उसकी वजह से जहरीली शराब लोग पी के मर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और जो दारू बेचने वाले हैं सर, जो स्मगलर हैं, तो आपका कहना है कि शराब या तो पूरी तरह से बंद हो या तो खोल दिया जाए। चलिए, बिहार एक्सप्रेस इस वक्त मोतिहारी में मौजूद है। मोतिहारी की जनता ने क्या कहा आपने सुना होगा। मोतिहारी से शिवहर तक का रेलवे लाइन कैसे बनेगा, कौन बनाएगा और क्यों नहीं बन पाया, मोतिहारी की जनता ने कहा। चीनी मिल चालू होने का कारण क्या, चालू ना होने का कारण क्या है? मोदी जी ने कहा था चीनी मिल चालू होगा और जनता ने आस लगाया हुआ है कि चीनी मिल चालू होगा और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं बाढ़ की समस्या से पीड़ित है मोतिहारी, जल जमाव, कचरा है यहाँ पर,
पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है। जहाँ पर हम खड़े हैं पैर रखने का जगह नहीं है, इस तरफ पूरा जल जमाव है। इसका निवारण कैसे होगा? शहर है सर, शहर में ही हाल है तो सोचिए गांव में क्या हाल होगा। मोतिहारी को मुंबई कौन बनाएगा? बदलाव होगा तब मुमकिन होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मोदी जी बनाएंगे। मोदी जी एक बात कहना है हमको, बोलिए। कि जैसे लालू यादव का बेटा तेज प्रताप अपना महुआ में एक छोटा सा महुआ है विधानसभा, जैसे गोविंदगंज विधानसभा है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनवाए। हमारा भी इच्छा है कि हमारा गोविंदगंज क्षेत्र और राज्य में मेडिकल कॉलेज चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ा काशी है जो बाबा सोमेश्वर नाथ, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज चाहिए कि यहाँ के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करें, ठीक है। और यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी चाहिए, दो में से एक जो भी कॉलेज जीते। और जो भी चीजें हैं, स्वास्थ्य की मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो, बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करें, पलायन रुके, चीनी मिल खुले, यही जनता की मांग है। और सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ की समस्या का निवारण कैसे होगा, इस पर भी बात होनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस। हम बिहार के हर कोने में जाएंगे और इसी तरह से जनता की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।